संस्कृत में आपके लकार होते हैं वो 5 प्रकार के, वैसे होते हैं 10 प्रकार के, लेकिन आपकी जो 10वीं और 12वीं के सिलेबस में है वो 5 लकार। भविष्य काल, कोई तैयारी नहीं है तुम लोगों की? हाँ, फिर है लोट लकार, इसको क्या कहेंगे? हाँ, आज्ञार्थक, ठीक है। फिर चौथा है लंग लकार, इसको क्या बोलेंगे? भूतकाल, आप नहीं बोलोगे भूतकाल। फिर 5वां है विधिलिंग लकार, कौन सा? इसको क्या बोलते हैं? चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पहला कौन सा होगा? लट लकार। पहले शब्दों को ध्यान से देख लेना, बिल्कुल देखो। छोटा ला है, फिर टा है, टा क्या है? हलंत है, ये लट है, सिंपल लट लकार। इससे याद कर लो, जैसे लट है नहीं दिखा रहे आती पिटिया, लट वर्तमान काल, ठीक है। तो लट लकार कौन सा होगा? साइलेंट, इधर पीछे। लट लकार को क्या बोलेंगे हिंदी में? वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का तुम्हें प्रयोग पता है? उपयोग कहाँ होता है? जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है, जहाँ जिसके अंत में ता है टी है आए, ठीक है, वो वर्तमान काल है। लृट, कौन सा? लृट, री, ये ला में री की मात्रा, लृट, लृट, लृट लकार, कौन सा? लट लकार। हम कह रहे बोल ना पाओ, लेकिन अंतर तो समझ लो कि जे है लट लकार और जे है लृट लकार। इसको बोलेंगे भविष्य काल। क्या बोलेंगे? भविष्य काल। देखो जैसे इसमें इसको देख लो, जैसे लृ है तो यहाँ पे भी ऐसा ऐसा करके जी स या समझ लो इससे, कि जहाँ पे लृट है वहाँ पे स या आना, स या भविष्य काल में आता है। और लट लकार के धातु रूप में भी पठिष्यति, लिखिष्यति, आधा स या आता है। इससे हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं, इससे भूल लेना। लृट लकार में भी ऐसी ऐसे घुमावदार है, और समझो घुमावदार का मतलब है कि यहाँ पे आधा सा, आधा सा काय में होता है भविष्य काल में। तो जब हम भविष्य काल के यहाँ अपन लोग धातु रूप पढ़ेंगे तो उसमें भी आधा सा और या आता है, पठिष्यति आदि। तीसरा है लोट लकार। लोट मतलब है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक होता है जैसे किसी को कोई आज्ञा दी जाए, जाओ, पढ़ो, हटो यहाँ से, भागो, मतलब कोई ऑर्डरात्मक, है ना। जहाँ पे ऐसे शब्द ऐसे भाव हो वहां पे लोट लकार के धातु रूपों का प्रयोग होगा। लोट लकार मतलब होता है आज्ञार्थक। फिर होता है लंग लकार। अंगा बोलते से काखा गाघा अंगा। अपन लोग क्या पढ़ते? काखा गाघा एना। छोटा बड़ा में कैसे पढ़ते? काखा गाघा एना। तो वो एना नहीं है, संस्कृत में इसे अंगा बोलते हैं। लंग लकार, अंगा में हलंत है, लंग लकार। भूतकाल, भूतकाल मतलब होता है ऐसा ऐसे वाक्य जो निकल चुका है, जैसे वह पढ़ रहा था, उसने देखा था, वह जा चुका था, इत्यादि। तो इसे क्या बोलेंगे? लंग लकार। बोलो लंग लकार। भूतकाल, भूतकाल, लट लकार, लट लकार, वर्तमान काल, वर्तमान काल, लट लकार, लट लकार, भविष्य काल, भविष्य काल, लोट लकार, लोट लकार, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक, और विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ का मतलब है जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पेपर नजदीक आ गए हैं, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, जिसमें कोई सजेशन दी जाए, सलाह दी जाए, उसमें इस प्रकार के जो भाव होंगे जिन वाक्यों में, उसमें हम विधिलिंग लकार के अंतर्गत आने वाली धातु रूपों का प्रयोग करेंगे, जिसमें आज्ञार्थक का भाव हो। देखो एक बात ध्यान दे लो, कहीं ना कहीं कोई भी व्याकरण की चीजें जो हम पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं तो उपयोग होता है। तो इन लकारों का उपयोग हमें वाक्य बनाने में, या जो संस्कृत की लिखी हुई गद्यात्मक या पद्यात्मक चीजें हैं उनके अर्थ को समझने में काम आते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ है? जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, पता लगेगा कि क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग है जैसे हमें कोई वाक्य बनाना है। अभी जो तुम्हारे शुद्ध अशुद्ध वाक्य आएंगे ना, इन्हीं पे आधारित होंगे। 2-3 प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। आते हैं ना शुद्ध अशुद्ध वाक्य? बता दो कोई, कोई शर्म वाली बात। हाँ बोलो। हाँ, वर्तमान काल, लट लकार, भविष्य काल, लोट लकार, आज्ञार्थक, लिट लकार, भूतकाल, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, चाहिए। वेरी गुड। ऐसे ही हम लोगों को ये पूरे बेटा याद, जब तक हमें ये शब्द याद नहीं होंगे
तब तक हम आगे धातु रूप में नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि जाके आगे सब मिक्स हो जाएगा। और यह लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल विधि, लिंग लकार चाहिए अर्थ में। अब हम आते हैं सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। इसी में आए तो लट में नहीं, लट लकार के रूप कितने बच्चों को आते हैं? ये वाले किसी को धातु रूप आते हैं इस लकार के? तो फिर तुम तो कहीं से भी चालू करवा दो, सब नए ही ना। ठीक है, अब है भू धातु, धातु लट लकार। अब इसमें वर्तमान काल लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को समझ में तो आ गया ना जी बात। सीधे बैठो, छोड़ो उसको। भू धातु लट लकार, इसका है वर्तमान काल। अब देखो एक बात ध्यान देना है, इसमें हमें हर एक धातु रूप में 3 वचन होते हैं। ठीक है, पहला कौन होता है? एक वचन। क्या होता है? एक वचन। दूसरा द्विवचन। नहीं, द्विवचन। द्विवचन। फिर तीसरा बहुवचन। बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। फिर क्या होगा? मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्रम भी उनका याद करना। पहले प्रथम पे देखो ऐसे याद होना। प्रथम पे प्रथम क्या कहलाता? पहला नंबर। जो पहले नंबर जो पुरुष आएगा वो प्रथम पुरुष हो जाएगा। फिर जो मध्य कहलाता बीच में, मध्य कहलाता क्या? बीच में। नहीं, मध्य में बैठ जाओ, मध्य मतलब होता है बीच में। तो जो बीच की लाइन में आना है वो मध्यम पुरुष वाला कहलाएगा। तो सबसे लास्ट का एक याद कर लो, जो सबसे लास्ट में जो प्रथम है ना, मध्यम और लास्ट है वो उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम का मतलब होता है सबसे पहले, तो वो प्रथम पुरुष हो जाएगा। मध्य मतलब होता है जो बीच में आना है, पहले के बाद जो बीच में आएगा उसे हम लिखेंगे मध्यम पुरुष। फिर जो लास्ट में होगा उसे क्या लिखेंगे? उत्तम पुरुष। देखो सबसे पहले सबसे कम संख्या एक वचन आएगा, जो एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाएगा। फिर द्विवचन आएगा जो 2 के लिए प्रयोग किया जाएगा। फिर बहुवचन होता 3 या 3 से भी अधिक संख्याओं के लिए क्या होगा? बहुवचन। बोलो, एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। इतनी चीज में कोई दिक्कत? नो मैम। भू धातु एक मूल शब्द होता है लकार के लिए। धातु कहलाती है वो सोना चांदी तवा पीतल नहीं, मतलब हमारी क्रिया का सबसे मूल रूप, जिससे हमारे आगे धातु रूप या धातु रूप बनेंगे। धातु रूप किससे बनते हैं? मूल धातु से। तो धातु होती है भू, भू का अर्थ होता है होना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं होना। ठीक है, होना। जैसे भवती, जैसे हम अक्सर प्रयोग पढ़ते हैं किताबों में अपने, भवती। भवती मतलब होता है होता है। भू मतलब भी होता है होना। या भू से ना लो तुम, अभी आप पट धातु ले लो। भू का थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगा, बट तुम्हारे सिलेबस में है, नहीं भी होगी तो अगर तुम पढ़ लोगे तो वो तो सब एक जैसे रूप चलना है। पठ मतलब क्या होता? पढ़ना। क्या होता? पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। जैसे पठती पढ़ता है। ठीक है, अब इसके हम रूप लिखेंगे। पठती, बोलो, पठती, पठती, पठताः, पठताः, पठन्ति, पठन्ति। तो मध्यम पुरुष वाली लाइन में लिखना है पठसी, पठसि। फिर द्विवचन में आ जाएगा पठथः, पठथः, पठथ। पठत। फिर उत्तम पुरुष में पठामि, पठामि, आ जाएगा मध्यम में पठावः, पठावः। फिर बहुवचन में आएगा पठामः, पठामः। ठीक है, ये 9 शब्द है बेटा। ये 9 शब्दों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। देखो, इसमें ती है, इसमें ता है, इसमें धी है, इसमें सी है, इसमें था है, इसमें था है, इसमें मी है, इसमें वाह है, इसमें महा। ठीक है, अब हम इसको लास्ट रूप याद करने से कोई ट्रक में क्या बताने लगते कि ट्रक है तीतान, तीसी, था, मी, वा, मह। ये किसी भी धातु में जोड़ दो, लट लकार के रूप बन जाते। ये बात तो सही है कि ऐसा जोड़ दो, लेकिन जोड़ने से अच्छा है हम लोग एक शब्द के धातु रूप ही याद कर लें, कंठस्थ कर लें, मतलब पूरे याद कर लें, तो अन्य धातुओं के सब अपने आप बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर धातु पढ़ने के अर्थ में है, इसको एक बार उच्चारण कर दे। पठती, पठताः, पठन्ति, पठसि, पठसि, पठथः, पठथः, पठथ,
पठत पठामि पठामि पठावः पठावः पठामः पठामः। अब ये चीज हमें ध्यान देना, जैसे तुम्हारे पेपरों में पूछा जाता है तो एक साथ नहीं पूछे जाते कंटिन्यू के तुम पूरे डिटेल बनाओ लिख दो तुम्हें 10 नंबर मिलेगा। उसमें कैसा पूछा जाता है कि प्रथम पुरुष पहले कहेंगे पठ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पठन भी लिख देंगे, पठत लिख देंगे और पठावा लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें 9 शब्द क्रम से और सही आते होंगे तब तो आप सही बता पाओगे। जैसे एक ही प्रथम पुरुष एक आए थे लिख दो, जरूरी नहीं कि यही आए, हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कैसे? पठ धातु लट लकार, अभी केवल लटी लकार की बात हो रही वर्तमान काल वाली, ये वर्तमान काल के ही 9 रूप हैं। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन तो क्या लिखोगे? पठता। अगर पूछ लिया प्रथम पुरुष एक वचन तो क्या आएगा? क्योंकि ये देखो प्रथम पुरुष वाली लाइन ये है, एक वचन वाली ये है, तो ये शब्द आएगा ना। अगर पूछ लिया प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप तो क्या आएगा? पठता है, ये लिखना है। और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पठन। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? क्या होगा? ये वाला होगा ना। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का पठत, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का पठावह, उत्तम पुरुष बहुवचन का पठावह। हमें केवल ये डिफरेंस समझते हुए चलना है कि किसमें कितना अंतर है। देखो यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन का और बहुवचन के में कितना थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? इसमें विसर्ग और इसमें विसर्ग नहीं है, है ना।